Well, student, today I will let you know about electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस बेटा ध्यान से सुनना, इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये इसमें आपको इसको समझने से आपको बहुत यानी चाहिए, ये नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट through an through a solution of electrolyte, current through solution by means of इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के जरिए हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दिस इज एक्वस HCl, इसमें मैं करंट पास कर रहा हूं। आपको मालूम है, जिसको नेगेटिव होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैथोड, ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं। अगर आपको इसकी कंफ्यूजन रहती है तो ये HCl जो है, देखना ध्यान से, वाटर में डिसोशिएट करता है, गिव यू H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है इसको हम केटाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए केटाइन। मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों को कंफ्यूजन रहती है ना कि इसको कैथोड कहूं या एनोड कहूं, तो ये तो मालूम है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको केटाइन कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको एनाइन कहते हैं, एनाइन, ठीक है। जिसके पास केटाइन जाएगा उसको कैथोड कहते हैं, जिसके पास केटाइन जाएगा। तो केटाइन क्या है? पॉजिटिव। तो ये किसके पास जाएगा? जो नेगेटिव, इसलिए हम इसको कैथोड कहते हैं। याद रखने का तरीका, एनाइन क्या होता है? नेगेटिव जाएगा किसके ऊपर? पॉजिटिव के पास। तो इसलिए जो पॉजिटिव के पास जाते हैं उसको हम एनोड कहते हैं। तो एट कैथोड क्या होगा? जब आप करंट पास करोगे इसमें, व्हेन यू विल पास करंट, तो देखो कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर H पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ये H पॉजिटिव जहां से सॉल्यूशन से इस रॉड के पास जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जो इधर से आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, H एटम बना लेगा, H एटम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। ये प्राइमरी प्रोडक्ट होता है जो पहले बनता है, कहां पर? कैथोड पर, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोडक्ट जो है ये आपस में कंबाइन कर देते हैं। जैसे ये 2H पॉजिटिव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2H बनेंगे। ये 2H एटम आपस में मिलके H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, H2 गैस, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी प्रोडक्ट। बात समझेगी बेटा? अब देखो, जो एनोड पर कौन आएगा? एनोड पर आएगा ये नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या करेगा? वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव किसके पास जा रहा? पॉजिटिव के पास। उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये भी आपका क्या बन गया? प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट। और ये जो Cl है बेटा, ये 2Cl जो हैं वो आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? Cl2। और ये आपका क्या बन गया? मॉलिक्यूल। एंड दिस इज Cl, ये Cl एटम है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है। दिस इज योर सेकेंडरी प्रोडक्ट।
तो दो बनते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपको हमारी बात समझ आई? देखो ध्यान से, जे जाएगा H पॉजिटिव लेगा, इलेक्ट्रॉन जहां से अंदर आ जाएगा। Cl नेगेटिव जाएगा, इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर चला जाएगा। करंट कब तक पास होगी? जब तक H पॉजिटिव है और जब तक Cl नेगेटिव है। दोनों हैं, एक है तो तभी भी नहीं पास होगी, दोनों हैं। अगर इसके बीच में HCl नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ सकते और इलेक्ट्रॉन जहां से बाहर नहीं जा सकते, तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रोलिसिस तभी होती है अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला हो और इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। वाटर डाल दोगे 100% प्योर वाटर डाल दोगे तो करंट नहीं पास होगा, क्योंकि 100% प्योर वाटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, वाटर डिसोशिएट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए करंट नहीं पास होगा। बात समझेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो बेटा, इस इलेक्ट्रोलिसिस में ना मैं एक दो एग्जांपल और समझाऊंगा। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इसको ना नॉलेज के लिए पढ़ो बेटा, है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंड करो इसको, है। और मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, PbR2 ले लेता हूं, है। जे मैंने करंट लिया, इसमें पास किया, इसमें रखा क्या? PbR2, लेड डाइब्रोमाइड, और इसको मोल्टन फॉर्म में ले लिया। मोल्टन सॉल्यूशन नहीं लिया, मोल्टन फॉर्म में इतना हीट किया कि ये मेल्ट कर दे। जो PbR2 जो है जब मोल्टन फॉर्म में होगा, इट विल अंडरगो डिसोसिएशन, इट गिव यू Pb+2 एंड 2Br नेगेटिव। सॉल्यूशन में कौन पड़ा है? Pb पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। जब इसमें करंट पास करोगे, ठीक है, तो इसमें से Pb+2 जो है वो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका कैथोड है, और ये आपका एनोड है, ठीक है। और ये जो Pb+2 है ये इस कैथोड के ऊपर जाएगा, और Br नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। ये Pb+2 है, ये और ये Br2, ठीक है। अब देखो, एक तो कैथोड, ठीक है, कैथोड, ये कैथोड पे है क्या जाएगा? Pb+2 जाएगा, है? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Pb बन जाएगा, और ये Pb इस रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा? एनोड पर आपका Br नेगेटिव जाएगा, ठीक है। एनोड पे आपका Br नेगेटिव जाएगा, ठीक है। एनोड पर आपका Br नेगेटिव जाएगा, और Br नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट बन गया, प्राइमरी प्रोडक्ट। ये तो है, ये इसका तो कोई प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, यही सब कुछ है? और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और फिर ये 2Br होगा, 2Br बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो फिर ये 2Br जो एटम है वो मिलके क्या बना देंगे? Br2, वो आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस। और कोई एग्जांपल लेते हैं, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन पिघलाया हुआ बेटा, मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया। सोडियम क्लोराइड को इतना हीट करो कि ये मेल्ट कर जाए, लिक्विड बन जाए। तो करंट तो लिक्विड में पास होता ना, सॉलिड में नहीं पास होता, ठीक है। इसमें क्या आ गया? मोल्टन NaCl, ये इसमें आपका मोल्टन NaCl है। इसमें भी आप करंट पास करोगे, कैथोड एंड एनोड। तो इसमें आपने NaCl पास, करंट हो गया NaCl, Na पॉजिटिव है, तो कैथोड पर कौन आएगा? कैथोड पर जो आपका कैथोड है बेटा, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, कैथोड पर आएगा Na पॉजिटिव, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम मेटल, है?
सोडियम मेटल है। जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो NaCl है ना, इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। उस हाई मेल्टिंग पॉइंट पर जो सोडियम बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, मॉल्टन फॉर्म में बनता है। लेकिन NaCl हैवियर होता है, सोडियम लाइटर होता है, सोडियम ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, है ऊपर फ्लोट करेगा, लेकिन सॉलिड नहीं बनेगा, मॉल्टन फॉर्म में होगा ये भी, ठीक है। क्योंकि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। क्यों हाई है? लिक्विड फॉर्म में लाना ना, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई है। Na तो बना, लेकिन Na जो बनेगा वो मॉल्टन फॉर्म में बनेगा। और एनोड पर क्या बनेगा? Cl नेगेटिव जाएगा। Cl नेगेटिव क्या करेगा? Cl एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और दो Cl एटम कंबाइन करके क्या बना देंगे? Cl2 गैस बन गई। और यहां से Cl2 गैस जाएगी बाहर, और जहां सोडियम हटेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, ठीक है। अब एक और बताता हूं आपको। देखो अब है, सपोज हमने इलेक्ट्रोलिसिस, अब देखो मैं ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, मॉल्टन नहीं, एक्वस NaCl का सोल्यूशन बना लिया हमने, किसमें? वाटर में। तो देखो ध्यान से, ये आपका इसमें पेन नहीं चल रहे, दिस इज aqueous NaCl, aqueous NaCl। देखो इसमें क्या होगा, ये आपका aqueous का मतलब वाटर, इसमें आप करंट पास कर रहे हो, हैं, कैथोड एंड एनोड। तो आपका ये NaCl जो है वो डिसोशिएट कर देता है, क्या प्रोड्यूस करता है? Na पॉजिटिव है प्लस Cl नेगेटिव। इसमें वाटर भी है, वाटर भी थोड़ा डिसोशिएट कर देते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में डालते हैं क्योंकि ये बहुत कम प्रोड्यूस करता है। इट गिव यू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जे दे रहा है। देखो अब ध्यान से सुनना, जब आप कैथोड जाओगे, कैथोड पर, अब कैथोड पर जाने वाले दो हो गए, एक Na पॉजिटिव और दूसरा H पॉजिटिव। मेरी बात समझेंगे? ये यानी कि इलेक्ट्रोड की, ये कैथोड के आगे पीछे दो चीजें बैठी हुई हैं, वन इज H पॉजिटिव, सेकंड इज Na पॉजिटिव। है H पॉजिटिव एक थोड़ा है, बहुत सारे H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। लेकिन जाएगा कौन? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। इलेक्ट्रोड कौन सा? ये कैथोड। क्या पोटेंशियल मतलब कि H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है या Na पॉजिटिव को? आपको मालूम है जो मेटल होती है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। H पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है देन द Na पॉजिटिव। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हो जी, यू कैन सी इट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कैथोड पे H पॉजिटिव जाएगा, ये Na पॉजिटिव नहीं जा सकता जब तक उधर H पॉजिटिव है। जब तक H पॉजिटिव है Na पॉजिटिव नहीं। H पॉजिटिव खत्म होंगे फिर Na पॉजिटिव की बारी आएगी, वो खत्म हो नहीं सकते क्योंकि हमने एक्वस NaCl डाला है। एक्वस का मतलब है नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहा है। जब वाटर खत्म हो जाएगा तो पीछे जो सॉलिड बचेगा तो सॉलिड
वो NaCl बचेगा, वो तो सॉलिड होगा, दैट विल बी सॉलिड। सॉलिड तो मूव नहीं कर सकता, उसमें करंट पास नहीं हो सकता। तो H पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा है और H एटम बन जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि इसका H पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। जब तक J है, J नहीं जाएगा। H पॉजिटिव, और अगर दो H पॉजिटिव होंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 बन जाएगा। ये H2 आपकी गैस बन गई, मॉलिक्यूल बन गया। नाउ एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर जाने के लिए भी दो चीजें हैं, एक है Cl नेगेटिव और एक है OH नेगेटिव। जहां भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन ध्यान से देखना, जे H पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसका रिडक्शन का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन लेने का पोटेंशियल है। लेकिन जो OH नेगेटिव Cl नेगेटिव है, उन्होंने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन देना है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जहां H पॉजिटिव Na के पॉजिटिव के केस में बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और Cl नेगेटिव OH नेगेटिव के बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले जाएगा। Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। Cl नेगेटिव ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एज कंपेयर टू द O नेगेटिव, इसलिए Cl नेगेटिव जाएगा बेटा और जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, अगर दो Cl होंगे, दो Cl एटम बन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो दो Cl हैं वो आपस में मिलके क्या बना देंगे? Cl2। वो Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी, जहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और जहां से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, जहां से हाइड्रोजन गैस, जहां से क्लोरीन गैस। मेरी बात समझे? Cl नेगेटिव जाएगा, है दो इलेक्ट्रॉन, और ये Cl क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। आपको हमारी बात समझ आ गई? OH नेगेटिव नहीं जाएगा, जब तक Cl नेगेटिव है OH नहीं जा सकता। अब देखो सॉल्यूशन में क्या बचा? सॉल्यूशन में एक बचा Na पॉजिटिव और दूसरा बचा OH नेगेटिव। क्योंकि इधर से तो सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो प्रोडक्ट, जब आपने NaCl लिया था, पहले भी जब आपने मोल्टन NaCl लिया था, तो व्हाट वाज द प्रोडक्ट? सोडियम मेटल, सोडियम एंड क्लोरीन गैस, दिस वाज द प्रोडक्ट। सोडियम मेटल है और क्या था? क्लोरीन गैस, ये दो थे। ठीक है, लेकिन जब आपने जे लिया है, कौन सा? एक्वस, तो व्हाट इज प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस, एक प्रोडक्ट क्लोरीन गैस, और एक और प्रोडक्ट बन गया है, वो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि Na पॉजिटिव और OH बीच में रह जाएंगे, तो दो तीन किस्म के प्रोडक्ट बने। जब आपने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है तो बना सोडियम और क्लोरीन, जब आपने एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया है तो तीन प्रोडक्ट बन के, एक क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस, एक क्या बन गया? क्लोरीन गैस, और एक क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं है कि ये जो है चेंज हो जाता है बेटा, है ये चेंज हो जाते हैं। ओके, हाँ, ये और भी अभी मैंने एग्जाम्पलें पढ़ानी है आपको, है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।